हरियाणा कर्मचारी न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। क्या आप हरियाणा में कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं? क्या आप रेगुलर होना चाहते हैं? क्या सोचकर आपने कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब ज्वाइन की है? जी हाँ, कहीं आप अभी भूल में तो नहीं हैं, नीचे आपने पढ़ ही लिया होगा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। यह हमने नई सीरीज शुरू की है जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ से संबंधित है, जो आपकी नॉलेज को गेन करेगी। इसी सीरीज़ को हम आज शुरू कर रहे हैं, जिसकी यह पहली वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। देखिए, कोई भी एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रैक्चुअल, चाहे वो कहीं भी हो, हरियाणा गवर्नमेंट में हो, अन्य दूसरी स्टेट में हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ यह सोचकर ज्वाइन करता है कि मैं आज इस पोस्ट पर कॉन्ट्रैक्ट पर लगा हूँ, भविष्य में मैं रेगुलर हूँगा। कोई भी कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर यह सोचकर नहीं लगता है कि मैंने सारी उम्र कॉन्ट्रैक्ट पर ही इसी पोस्ट पर बितानी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पर जब आपका समय समाप्त होगा, जब आप कॉन्ट्रैक्ट पर ही अपनी सारी सर्विस देकर अपनी उम्र बिताएंगे, तो ना ही तो आपको अच्छी सैलरी मिलती है, ना ही आपको अंत में कोई लाभ मिलने वाला है। तो आप एक अच्छा आरामदायक जीवन कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब करते हुए नहीं बिता सकते। स्ट्रेस कमा सकते हैं सिर्फ अपने जीवन के अंदर, और यह सोचकर आप लगते हैं कि मैं भविष्य में रेगुलर हूँगा, और यही सोचकर आप रहते हैं कि जब मैं रेगुलर हूँगा तब मेरी जीवन आसान और आरामदायक होगा। लेकिन कहीं आप भूल में तो नहीं हैं, कहीं आप ऐसे पद पर तो नहीं लगे हैं कि यह पद भविष्य में रेगुलर हो ही नहीं सकते। कहीं आप ऐसे पद पर ही तो नहीं लगे हैं कि आप पूरी उम्र उस पद पर बिता देंगे, लेकिन आप रेगुलर नहीं हो पाएंगे, ना ही आप रेगुलर के समान लाभ ले सकते हैं। कई पद ऐसे भी होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर होते हैं, लेकिन उनके लाभ रेगुलर जॉब के समान होते हैं। कहीं आप ऐसे पद पर तो नहीं हैं जहां आपको लाभ भी रेगुलर पद पर के समान नहीं मिलेंगे। तो आज हम इस वीडियो में यही आपको बताने वाले हैं कि आपको इस बात की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको यह लगता है कि यह नॉलेज आपके संबंध में आपने प्राप्त कर ली है, और प्राप्त करने के बाद अगर आपको यह लगता है कि यह जॉब आपके जो जीवन के लक्ष्य हैं, जो आपका जीवन आरामदायक और आसान और एक अच्छा जीवन जीने के लिए यह आपकी जॉब सुइटेबल नहीं है, तो आप दूसरी जॉब भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यह सोचकर ही आप लगे रहेंगे और आप रेगुलर भी नहीं हो पाएंगे, तो आपके लिए नुकसानदायक है। वो क्या क्या पॉइंट है? पहला तो पॉइंट आपको यह पता होना चाहिए कि आप जिस पद पर लगे हैं, क्या वह पद रेगुलर स्वीकृत पद है। यह बात का आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आप जिस पद पर लगे हैं वह पद स्वीकृत रिक्त पद है या नहीं। यह बात आप अपने ऑफिस से कहीं से भी आप पता लगा लीजिए, इस बात का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी रेगुलेशन पॉलिसी आती है सबसे पहले यही डिमांड रखी जाती है कि आप स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध हों। और आप साथ में यह भी पता लगाएं कि आप जब लगे थे तब यह पोस्ट स्वीकृत रिक्त थी और वर्तमान में भी है क्या। आपको इस समय हर समय आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप जिस पद पर लगे हैं वह रिक्त हो। दूसरा, आपको यह पता होना चाहिए कि जिस पद पर आप लगे हैं उसकी रेगुलर पोस्ट की क्वालिफिकेशन क्या है। क्या आपकी क्वालिफिकेशन उससे के समान है? अगर आपकी समान नहीं है पोस्ट और इसकी क्वालिफिकेशन के समान नहीं है, तो आप अपनी क्वालिफिकेशंस को बढ़ाइए, उसके समान कीजिए जो आपके रेगुलर पद की क्वालिफिकेशन है। और इससे पहला जो पॉइंट था स्वीकृत पद का, मैं यह मानता हूँ अगर आपके स्वीकृत पद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके डिपार्टमेंट में जिस पद पर आप काम कर रहे हैं उस पर अगर रेगुलर पद स्वीकृत नहीं है, तो आप अपने डिपार्टमेंट में ऑफिसर से रिक्वेस्ट करके वहाँ पर एक नई पद को स्वीकृत करवाने की कोशिश कर लीजिए, प्रयास करना चाहिए। हो सकता है कि वो पद स्वीकृत हो जाए, अगर नहीं हो तो आप मुश्किल ही रेगुलर हो सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसमें समय लगेगा। पहला पद का हो गया। दूसरा क्वालिफिकेशन। तीसरा यह है कि जब आप लगे थे तो आपके भर्ती का प्रक्रिया क्या था। क्या आपकी भर्ती की प्रक्रिया एक उचित प्रक्रिया थी? यह तो नहीं है कि आप किसी के द्वारा डॉक्यूमेंट देकर भेज दिए गए हों और डायरेक्ट जाकर आप भर्ती हो गए हों। ऐसे मौक़ों पर हमें यह लगता है कि हम रेगुलर नहीं हो सकते। अगर रेगुलर होंगे भी तो क्या हो गया कि 20-25 साल की सर्विस करने के बाद कोर्ट केस के थ्रू आप रेगुलर हों, वह बहुत लंबा समय हो जाता है।
लेकिन आप यह देखें क्या आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो किस नियम से की गई है। अगर आपका नियम, भर्ती का प्रक्रिया नियम अच्छा नियम है जो सरकार के द्वारा मान्य होता है, उसके तहत हैं, तो आप बहुत अच्छे पद पर ठीक तरीके से लगे हुए हैं। दूसरा यह है कि आपके खिलाफ कोई स्पष्टीकरण तो नहीं मांगा गया है। अगर आपके खिलाफ कोई भी स्पष्टीकरण विभाग की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से या फिर आपके ऑफिस की तरफ से अगर मांगा गया है तो वो पेंडिंग तो नहीं है। अगर वो पेंडिंग है तो आप उसका जवाब बनवा लीजिए। कई डिपार्टमेंटों में क्या होता है, कर्मचारियों की आपस में नहीं बनती है, आपस में नहीं बनने के कारण उनके स्पष्टीकरण मांग लिए जाते हैं। जब किसी कर्मचारी के लगातार 3 स्पष्टीकरण मांग लिए जाते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ को, तो उसके बाद वहाँ के ऑफिस के जो इंचार्ज हैं वो उसको आपको नौकरी से टर्मिनेट कर सकते हैं। यह उसमें पावर बन जाती है एक ऑफिस के इंचार्ज के पास कि यदि कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगा हुआ है उसके खिलाफ अगर 3 कोई सबूत जो उसने कार्य न करने के जुटा लिए हैं तो वह सक्षम बन जाता है इस काम के कि वो आपको टर्मिनेट कर सके। अगर आपके खिलाफ कोई ऐसे स्पष्टीकरण निकाले गए हैं, एक भी निकाला गया है, तो आप उसका भी, ऐसा नहीं है कि आपने उसका रिप्लाई कर दिया और वो फाइल हो गया, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको कोई स्पष्टीकरण मांगा गया है तो आप उसका रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई के बाद उसका आप उसको फाइल करवा लीजिए ताकि वो फाइल हो सके। अगर आपको कोई स्पष्टीकरण मांगा गया है, आपने उसका रिप्लाई दे दिया है, तो वह फाइल नहीं हुआ, वह पेंडिंग है। बाद में कभी भी कोई भी उसमें कुछ भी छेड़खानी हो सकती है। आप अपने स्पष्टीकरण को फाइल करवा लीजिए। आपकी अपने अधिकारी व डिपार्टमेंट से संबंधित सभी तरह की इन्फॉर्मेशन आपके साथ होनी चाहिए, लेकिन जो आपके साथ जुड़ी हुई है वो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। यह आपको ज़रूर से ज़रूर 100% 100% कर्मचारियों को जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए हैं उनको पता होनी चाहिए। आज की वीडियो में हमने यह चर्चा किया है। उसके अलावा ऐसी ही वीडियो अलग अलग टॉपिक पर हम लेकर के आते रहेंगे। अगर आपने यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।